पहला श्लोक सभी दोहराइए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्रमुवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवश्चैव अकुर्वत संजय। मुख्तियार जी, मैंने बोला था ना, आप दो में से कोई एक जना चलाया करो, तो दोनों इकट्ठे एक कमरे में चलाओगे तो यही होगा रिजल्ट। एक समय में एक मोबाइल पे चल सकता है, दो नहीं चल सकते। इसलिए आवाज बोल अभी भी हो रही है। सभी म्यूट करिए अपने। एक शब्द भी नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। अब हुआ है बंद। तो इसलिए एक कमरे में एक पे अगर एक वो चल रही है मीटिंग, तो उसमें दो मोबाइल चलेंगे तो ऐसा होता है, आवाज गूंजने लगेगी, एकदम क्लियर नहीं रहेगी। पढ़िए एक एक करके इस श्लोक को। वीना माता पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवशेव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूजा शर्मा माता पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पढ़िए शुभम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनु प्रणाम। जी हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनु प्रणाम। माम का कान हलंत भी है पीछे। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए दीप्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आगे भी पढ़ना प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तात्पर्य कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता एक बहुपठित। बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसके बाद प्रश्न के उत्तर भी देने होंगे जो पढ़ा है। जी पढ़िए। प्रभु जी। भगवत गीता एक बहुपठित अस्तित्व विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वत प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थ प्रेरित ने स्वार्थ वा को आकर डरना है। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा
विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। तो महाभारत ये में जो वर्णन है यहाँ पर, जो अनुवाद है, इस अनुवाद को जरा समझाइए, क्या लिखा हुआ ये सोनिया शर्मा माता। अनुवाद को जरा समझाओ, क्या लिखा है इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। उसमें हमें बताया है कि जो धृतराष्ट्र ने बोला कि हे संजय, जो युद्ध हो रहा है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, तो युद्ध की इच्छा से जो मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, युद्ध भूमि में क्या किया। ये शब्द धर्म भूमि क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसमें ये धर्म भूमि नाम कुरुक्षेत्र तो चलो समझ आता है, नाम कुरुक्षेत्र जगह का नाम है। धर्म भूमि क्यों लिखा जा रहा है साथ में? क्योंकि जहां पे हो रहा था वो तीर्थ स्थल थी महाभारत की, क्या हो रहा था वहां? वो तीर्थ स्थल के नाम से विख्यात। जहां पे युद्ध हो रहा था वो तीर्थ स्थल रहा है। कुरुक्षेत्र था ना प्रभु जी, कुरुक्षेत्र के नाम से, जहाँ तो कौरवों और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए थे। और ये युद्ध धर्म और उसमें था, सत्य और असत्य के बीच में। धर्म भूमि जो यहाँ पर धर्म क्षेत्र कहा गया है, पूर्व युगों से भी ना इस कुरुक्षेत्र पर धर्म कर्म ऋषि मुनि आकर वहां पे पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म कर्म करते रहे हैं। पूर्व से वो रहा है ऐसा स्थान। ऐसा भी वर्णन देवता भी आकर वहां पे करते थे। तो ये, और धृतराष्ट्र जानना चाहता है मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इससे कोई कुछ समझ आता हो और कुछ, नीलम माता? हरे कृष्णा ऐसा प्रभु क्यों जी। कह रहा है, मेरे मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ प्रभु जी, वो उसने पांडवों को अपने पुत्र नहीं माना, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को पुत्र माना और भाई के पुत्रों को पुत्र नहीं माना, तो इसलिए मेरे और अपना उसने भेद भेद किया उसने अपने पुत्रों से और पांडवों से, मतलब भाई के पुत्रों से भेद किया, इसलिए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र लिखा इसलिए। धृतराष्ट्र जो है उसने अपने बेटों को और पांडु अपने भाई के बेटों को एक नहीं माना है। इससे पता चलता है धृतराष्ट्र के मन की सोच कैसी है। और जब तक ऐसी मानसिकता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मन उसका शांत नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या द्वेष या राग द्वेष मन में रहेगा। फिर क्यों? ये अपना ये पराया, मैं और मेरा और तू और तेरा, वो पराये पांडु के पुत्र। फिर और इसके अलावा धृतराष्ट्र अपने और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ ये जानना चाहता है। इसके कोई और कारण याद आता हो इसके अलावा, और भी कोई बात? धृतराष्ट्र के मन में कुछ और कोई डर है मन में, वो जी क्या जी है प्रभु डर? जी। प्रभु जी दर्शना चौधरी माता, वो क्या डर है दर्शना माता? वो ये सोच रहा है कि अगर इनको मैं
सॉरी, याद नहीं आ रहा। राज्य के लिए कि अगर उनको राज्य नहीं देना चाहता था ना, धर्म के ऊपर वो युद्ध कर रहे थे, उनको राज्य नहीं देना चाहता था ना, उनका हिस्सा नहीं देना चाहता था। इस समय तो युद्ध का बात हो रही है ना, हिस्से की बात तो पहले हो चुकी। अभी तो हिस्से की बात तो खाली युद्ध होना है। युद्ध के समय की बात में धृतराष्ट्र के मन में कुछ भय, कुछ डर है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे इस बात का भी जिक्र करते हैं। वो डर किस बात का है? धृतराष्ट्र को भय क्यों है? जब राज्य उसके अपने हाथ में है और उसके 100 बेटे भी हैं, फिर भी डर क्यों रहा है वो? क्योंकि वो धर्म पे नहीं चल रहे ना प्रभु जी, वो धर्म पे हाँ, नहीं चल रहे, वो धर्म के ऊपर नहीं चल रहे हैं ना वो। धर्म पे नहीं चल रहे। और इसके अलावा कोई? वर्षा माता। हाँ प्रभु जी, वो अधर्म पे चल रहे थे, तो उन्हें पता था कि वो जगह का इतिहास था कि भगवान ने वहां पे कुरु राजा को वचन दिया था कि यहाँ पर धर्म की ही विजय होगी, तो उन्हें इस बात का भी डर था। क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था, क्योंकि कहते हैं ना भूमि का भी प्रभाव पड़ता है। अब वो कुरुक्षेत्र की भूमि है धर्म भूमि, जहां पर हमेशा धर्म की ही विजय या धर्म के अनुसार ही सारे कार्य, अनुष्ठान, पूजा सब कुछ होते रहे। अब ऐसे स्थान को युद्ध के लिए चुना गया, कुरुक्षेत्र को। और जहां पर धर्म कर्म होते रहे, आज वहीं पर ही जब धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध होना है, और धृतराष्ट्र अंदर से जानता है कि मेरे बेटे अधर्मी हैं, वो धर्म पे नहीं चल रहे, लेकिन मोह के कारण धृतराष्ट्र इस बात को बोलना नहीं चाहता, मुंह से स्वीकार नहीं करना चाहता, हृदय से जानता है उसका बेटा कैसा है, दुर्योधन और दुशासन जैसे। लेकिन उसके बाद भी मोह ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने देती। और यही बात को यहाँ पर समझना है। ऐसी परिस्थिति में सेकंड वाला पैराग्राफ जो है, जरा अगला पैराग्राफ पढ़िए मुक्तियार जी। महाभारत में हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण पढ़िए। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करते हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्दयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्यभावी के विषय में आश्वस्त था। आश्वस्त होना चाह रहा था, चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास
का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने यहाँ उस पर इसलिए आगे पढ़िए। धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव उस दो तथा पैराग्राफों के अंदर जरा बताइए मानसी माता क्या क्या बात समझाई गई है, जरा बता दो। अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं स्थित है। अनम्यूट करो मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वही कि धर्म क्षेत्र सब तक क्या सार्थक करता है वो चीज इधर बताई गई है। और फिर आपने जो आगे बताया वही कि धृतराष्ट्र को किस चीज का डर था, वही चीज इसमें बताई है। और वही कि जो पांडु पुत्र थे मतलब वो धर्म के मार्ग पर थे और सभी पुण्य आत्माएं थे, तो उनका धृतराष्ट्र को पहले से पता था कि इसके अलावा कोई और बाकी म्यूट करिए जो और इसमें वर्णन है। धृतराष्ट्र संदिग्ध था इस बात को लेकर कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। उसको ये बात मन में था, इस बात का भय कि इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों की विजय हो पाएगी कि नहीं। और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए पिंकी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र उत्तराधिकारी से नहीं, उत्तराधिकार से। जी प्रभु जी, उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या क्या इस पैराग्राफ में समझाया गया उर्वशी माता? आवाज क्लियर नहीं आपकी। पलक, क्या क्या इस पैराग्राफ में समझाई गई बात? इसमें यही है कि धृतराष्ट्र जो थे वो जानबूझकर ही मतलब हरे
बालक माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ क्लास में। टाइम पे होना था ना ज्वाइन। सॉरी प्रभु जी, सेवा थी वो, इसलिए वहां पर गई हुई थी। वीणा माता, क्या समझाया गया इस लास्ट पैराग्राफ? क्या क्या बातें ऐसी हैं जो मुख्य है इस लास्ट पैराग्राफ में तात्पर्य के? प्रभुपाद जी ने बताया। वीणा माता अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कहा, पांडवों के पुत्रों के वंश उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। अपने पुत्रों को पांडवों के उत्तराधिकार से, पांडवों के उत्तराधिकार अपने पुत्रों को, शब्द हाँ, को जो बोल रहे हो उस वाक्य को सोचो, क्या बोल रहे हो? दोबारा उसने बोलो, समझ के बोलो। और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग गए। पांडवों के पुत्र को क्या अलग कर दिया? क्या अलग कर दिया? कैसे समझाओ इस बात को, क्या बात कही जा रही है? किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र ने वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उससे जानबूझकर अपने पुत्रों को कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। क्या वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उनको अपना नहीं माना, उनको अलग कर दिया। क्या अलग किया, वही पूछ रहे हैं। उनको वो अपना मान ही नहीं रहे हैं। उसको समझाना चाहिए ना। जो वंश है वो है कुरु वंश, और कुरु वंश में जो कौरव हैं, ये धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को तो कुरु वंश से के साथ संबोधित करके बोल रहा है, लेकिन पांडु के पुत्रों को कुरुवंशी नहीं बोल रहा। उनको पांडु के पुत्र कह के ये कर रहा है कि वो कुरुवंश के अधिकार से ही वंचित कर दिया, उसको अलग कर दिया है। वंचित कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को। अपने और बच्चों इसके के अलावा विशिष्ट क्या और मान बात है इसमें समझने वाली, सुदेवी माता? आखिरी पैराग्राफ में अब मतलब कि धृतराष्ट्र तो चाहता है कि उत्तराधिकारी केवल उसके पुत्र हो, लेकिन जहाँ धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण होंगे वहां पे ऐसे लोग जो अधर्मी हैं उनको अवांछित पौधों की तरह उखाड़ के फेंक के और धर्म की स्थापना के लिए पांडव जैसे धार्मिक लोगों की स्थापना की जाएगी। यही इस और क्षेत्र समझाना के चाहिए ना इसको, क्या चीज है कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे उखाड़ दिए जाते हैं, आप कुछ उगाते हैं, फसल लगाते हैं, उसके पास कुछ ऐसे ना जंगली झाड़ियां उग जाती हैं। अगर आप उस जंगली झाड़ियों को, उन सबको हटाएंगे नहीं, तो परिणाम जो ओरिजिनली पौधा है उसकी शक्ति वही खींच लेंगे। तुलसी जी के पास में भी कई बार ऐसी झाड़ियां उग जाती है, कई सारी। अगर आप उसको नहीं हटाते तो वो तुलसी जी की सारी शक्ति वही छीनना शुरू कर देते, तुलसी जी मुरझानी शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही यहाँ उदाहरण देके समझाया जा रहा है, किसी धान के खेत में भी कई बार ऐसे जंगली या अवांछित, जो जिसका कोई प्रयोग यूजलेस जिसे कहते हैं, ऐसे कई पौधे उग जाते हैं। लेकिन समय के साथ किसान क्या करते हैं, उसको पौधों को उखाड़ देते के फेंक देता है, तभी जाके वो धान जो है ठीक से उग पाता है। ठीक ऐसे ही इस धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहां पर भी ऐसे ही जो धर्म भूमि के ऊपर अधर्मी जो दुर्योधन है और उसके भाई हैं, उन सबको इसी तरह से उस धर्म क्षेत्र से बिल्कुल ऐसे समूल नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे दोबारा कोई धर्म को हानि ऐसे ना पहुंचा, अधर्मी इस तरह से ना पनप सके। तो वही बात को यहाँ बताया जा रहा है पहले श्लोक से ही,
कि भले ही सत्य जो है उसको वास्तव में बड़े संघर्ष या ऐसी परिस्थितियों से निकलना भले पड़े, लेकिन अंत में तो विजय उसी की होती है, सत्य की। तो कैसा अभी संघर्ष है, जबकि अभी ये सामने दिख नहीं रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा, जबकि आर्मी जो है, फौज भी जो है कौरवों की बहुत ज्यादा है पांडवों से, लेकिन गिनती में ज्यादा होने से नहीं होता है, बल्कि कौन वास्तव में धर्म के अनुसार चल रहा है, ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। और इसी को यहाँ धृतराष्ट्र जो है अपने मन के डर को व्यक्त कर रहा है, भय को, कि मेरे बेटे जीत भी पाएंगे इस युद्ध भूमि में, क्योंकि वो जानता है मेरे बेटे हैं अधर्मी, अनीति को जिसको प्रेम करते हैं, अधर्म को वो करते हैं, चाहते हैं। और जिस जगह पे युद्ध लड़ने के लिए चुना गया जो स्थान, वो है धर्म क्षेत्र। वहां पर स्वर्ग के देवता तक वहां पे आके पूजा अनुष्ठान ये चीजें करते हैं। ऐसा ये धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र। इसलिए इस बात से भी समझ सकते हैं भूमि का भी बहुत असर होता है। किसी जहाँ पे धर्म कर्म होते हो, पूजा पाठ होता हो, अनुष्ठान होते हो, तो वहां की भूमि भी वैसी ही पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और जब ऐसा महाभारत का युद्ध होना है, भगवान ने देखिए स्थान कौन सा चुना है, धर्म क्षेत्र को चुना है। मतलब यहाँ खाली एक पारिवारिक जीत हार का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर ये बात समाज के लिए, संसार के लिए एक शिक्षा देने के लिए ऐसा किया गया कि सदियों तक संसार याद रखे इस बात को कि अगर युद्ध ऐसे स्थान पर लड़ा जाता है, या धर्म, जहां पे धर्म कर्म हुए हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं भगवत साक्षात्कार करना, भगवत प्राप्ति करना, तो परिणाम में हमें ऐसे स्थान को चुनना चाहिए। लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं, तीर्थ स्थलों में क्यों जाते हैं, कि वहां के स्थान जो है वहां पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब हुए हैं, इस कारण से वहां की भूमि पवित्र है। उस स्थान पर अगर हम कुछ टाइम रहकर भजन करें, उससे भजन में मन से बहुत आसानी से लगेगा। और वही सब हम घर में बैठ के करें, बिस्तर पर बैठकर, तो संभव नहीं है वैसा मन एकाग्र शांत रह पाए। इसका असर पड़ता है भूमि का भी मन के ऊपर। इसलिए इस बात का विचार करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी धर्म की या सत्य के ही विजय हो, तो उसके लिए हमें पहले तो खुद वैसा ही आचरण करना पड़ेगा। जैसे यहाँ धर्म क्षेत्र की बात है, ऐसे ही ये शरीर भी अपने आप में ठीक ऐसा ही एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अनुसार वैसा ही इसको हमें शरीर को भी शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। जिस शरीर में रहकर जीवात्मा पूजा पाठ कर रही है, भजन कर रही है, भगवान का ध्यान कर रही है, भगवान के नामों का जप कीर्तन कर रही है, वो जीवात्मा, तो परिणाम क्या हुआ, धर्म क्षेत्र जिसमें रहकर जीवात्मा धर्म कर्म कर रहे हैं। और ऐसा स्थान पर अगर कोई भी अनीति करेगा, अधर्म करेगा, पाप करेगा, अत्याचार करेगा, हिंसा करेगा, परिणाम उसके लिए उसको दंडित तो होना पड़ेगा समय के साथ।
चाहे आज, चाहे कल या फिर परसों। जैसे गुरु महाराज कहते हैं शब्दों में, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ऐ मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। जो भी हम कर रहे हैं, अधर्म, अनीति, पाप, अत्याचार, हिंसा, उस सब का हिसाब होगा, ये याद रखिएगा। जो धृतराष्ट्र अभी अपने संरक्षण में रखकर अपने पुत्रों को जीवन भर क्या ट्रेनिंग दी, ये उसके आचरण से पता चलता है। दुर्योधन के कि बाप ने कैसी नसीहत दी कह लो, या बाप की खुद की सोच दूषित है। शास्त्र कहता है किसी भी अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता। जैसे सारी प्रजा का पोषण करना है, पालन पोषण, और राजा ही अंधा है, नेत्रहीन है, अब विचार करो प्रजा का ध्यान कैसे रखेगा? उसकी अपनी आंखें नहीं है, तो समाज में होते हुए अधर्म को, पाप को, हिंसा को कैसे रोकेगा? इसलिए किसी नेत्रहीन को, अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन किसी परिस्थितिवश जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई, समय से पहले अकाल मृत्यु, तो इसलिए केवल उतने समय के लिए पितामह ने, भीष्म पितामह ने कहा राजगद्दी संभालने के लिए कि कल को पांडु जो बड़े हो जाएंगे वो आकर जो पांडु पुत्र हैं धृतराष्ट्र इसी बात से भयभीत है कि ये पांचों पांडव हैं धर्मात्मा, और मेरे बेटे हैं पापात्मा, वो पाप अधर्म को ही चलते हैं। उनको धर्म की बात समझाओ तो पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। अब जब ऐसे में हम जानबूझकर पाप करेंगे, जीवन में अधर्म करेंगे, अनीति करेंगे, हिंसा करेंगे, चार नियम जो संस्था के हैं। कौन बीच में फिर शुरू हो गया? कैसी बीमारी है आप लोगों में से? ठीक ठाक चलते चलते उसको बीच में छेड़ देते हैं, अनम्यूट कर देते हैं। इस बात को विचार कीजिए कि अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, और सोचते क्या है गुरुजी को थोड़ी पता चलेगा। एक माता कहती नहीं 4-6 महीने में कोई बात नहीं, 6 महीने में एक आध बार चाय पी जा सकती है। तीसरे नियम का पालन कर रहे हैं, पति पत्नी का संतान के अलावा संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, गुरुजी का झूठ बोल देंगे, उनके आगे बात। ये तो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करना है ना, इनको ये मालूम नहीं है जब कल को भगवान की पनिशमेंट शुरू होगी ना, दंड शुरू होगा, उस समय में सारी ये चालाकियां धरी रह जाएगी। ज्यादा क्लेवर, ज्यादा चतुर बनते हैं जो लोग। हमें पता चला एक दीक्षा में बैठने वाले, उन्होंने वो नियम पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी महाराज के आगे सच नहीं बता रहे। तुम गुरु के आगे बताओ ना, या तो स्पष्ट, उसमें छुपा के रहे हो उस चालाकी से। इसलिए इस श्लोक से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें धृतराष्ट्र की तरह, जिसके वैसे भी प्रभुपाद जी कहते हैं आंखें नेत्रहीन है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है। भौतिक रूप से तो अंधा है, या आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, ये बात की बुद्धि जो है उसकी मोह के कारण हरण हो गई है बुद्धि। कामस्तैतै हित ज्ञाना,
प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो यहाँ पर ये वर्णन है, जब हमारे मन में कुछ भी भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक हमारा ज्ञान हरण हो जाएगा, हमारा ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा और परिणाम हम गलत निर्णय ले बैठेंगे। जैसे दुर्योधन भले अपने को सही मान रहा है, लेकिन चंद समय में ही भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा और अधर्मियों के विनाश के लिए जो प्रकट हुए, तो वहां पर उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से जानना चाहता, अपने मंत्री से, इस बारे में कि वास्तव में युद्ध भूमि का हाल, परिस्थिति क्या है, धर्म और अधर्म में किसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जीतने की, कि मेरा बेटा जीत जाएगा इस बात को विचार कीजिए। जब तक हम अपने जीवन में धर्म पर नहीं चलेंगे, बार बार अधर्म की मदद लेंगे, सहयोग लेंगे, अधर्म का, पाप का, हिंसा का, अत्याचार या पापाचार, कुछ भी ऐसा लेंगे, परिणाम मन तो विचलित रहेगा, अशांत रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी और फिर उन मन की इस हद तक अशांति बढ़ जाएगी कि उस अशांति को हटाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, घंटों घंटों मोबाइल देखेगा या फिर शराब पीना शुरू कर देगा, बुरे लोगों का संग करेगा। इसलिए अपने जीवन में अधर्म को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। अधर्म को, पाप को, हिंसा को, अत्याचार को तभी संभव है इस भगवत गीता को सही तरह से समझ पाना, इस भगवत गीता का पूरा लाभ ले पाना कि वास्तव में गीता सिखाती क्या है। और फिर सुधार जो है हमें अपना करना है। वही कहते हैं, हम सुधरे जग सुधरा। अगर हम सुधर गए ना तो संसार वैसे ही सुधर जाएगा, हमें देख। और हम बिगड़े तो सारा जगत बिगड़ जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। प्रभु जी प्रश्न उत्तर ले सकते हैं? जी वर्षा माता जी पूछिए आपका प्रश्न। को म्यूट करिए ना, खाली एक जना खाली जो बोल रहा है, उसके अलावा सबको म्यूट करिए, सारी डिस्टर्बेंस। खेती करनी थी तो वो यही चाहता था कि उसके राज्य में धर्म हो, तो भगवान उसकी परीक्षा लेने आते हैं। उसके जैसे हाथ काटते हैं, पैर काट दिया, फिर वो सिर आगे करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्हें वरदान देते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो भी धर्म की ही जीत होगी। ये भी एक कथा सुनी थी हमने क्लास में, क्या ये सही थी? किसके बारे में? ये कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र ने अपनी गर्दन आगे की थी कटने के लिए। राजा कुरु ने। राजा कुरु ने, बताइए दोबारा से। और राजा कुरु चाहते थे कि उनके राज्य में धर्म स्थापित हो, और वो अपने राज्य में धर्म की खेती करना चाहते थे। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो फिर जैसे वो उनके हाथ काटा, पैर काटा, जब वो सिर आगे करते हैं
तो फिर भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि कुरुक्षेत्र में धर्म की ही विजय होगी। अभी तो जो सामने विषय इसके अंदर वैसे वर्णन नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहीं इस स्टोरी का कोई ऐसा वर्णन नहीं किया। जो मुख्य समझने वाली बात है उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, नहीं, हमें स्टडी क्लास में बताया था ना, जब पहले शुरू की थी तो मैंने लिखी हुई थी, तो मेरे को था कि शायद ये कहानी है, या तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ ये कि क्लास में हमने सुनी थी ये अपनी। लेकिन गीता के अंदर इसका वर्णन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इस प्रसंग का। ओके प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। जी नीलम माता जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो धृतराष्ट्र थे वो तो अधर्मी थे, पर जो गंधारी माता थी, तो क्या उनका परिवरिश या उनकी कोख का कोई फर्क नहीं था? वो तो अधर्म पे थी ना, वो तो शिव भक्त थी ना, तो क्या वो इतने अधर्मी हो गए पुत्र, तो क्या जो माता का कोई असर नहीं होता पुत्रों पे? होता है, माता का भी असर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जब अधर्म का बीज होगा और फिर उसको वैसी ही छूट दी जाएगी, तो परिणाम में उसका कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना, भटकाव तो आएगा बच्चों के ऊपर। कहीं ना कहीं पति में पत्नी में कोई ना कोई अंश जरूर होगा अधर्म का, जो इस तरह से सामने निकल कर आया, जहां उन्होंने कुछ नियमों का कोई पालन अगर ना किया हो, संयम का, नियम का, किसी भी चीज का, पति ने या पत्नी ने या दोनों ने। प्रभु जी, अगर माता संस्कार दे बच्चों को, तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वो माता की नहीं सुने, तो अगर पिता धर्म पे ना हो तो फिर बच्चों पर इतना असर पड़ जाता है, तो माता के जो संस्कार है, माता का जो परवरिश का जो कोख है माता की, तो उसका कोई फर्क नहीं है। आजकल की दुनिया में देखते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो संस्कार वो सब भूलते जा रहे हैं, वो नहीं समझते उन चीजों को, तो ऐसे क्या करें फिर? तो माता के संस्कार देने में कमी रही होगी कुछ जरूर, ये बात भी देखनी चाहिए ना। हम केवल बच्चों पे दोष नहीं दे सकते, माता के भी, क्योंकि माता पिता जो है जिस समय संस्कार देने हैं उस समय अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं, वो उतनी गंभीरता से उस बात नहीं लेते उस बात को। जब बच्चे भटकाव में चले जाते हैं या भटकने, तब हमें होश आता है। या जैसे हम खुद जानबूझकर बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं जहां पे भटकाव आना, उसके बाद में हम कहते हैं हम तो अपनी जगह सही है। सही कैसे हैं? ऐसे स्कूलों में जहाँ पे कोई आत्मा परमात्मा के बारे में बात ही नहीं बताई जाती, उस स्कूलों में तो हम बच्चे को पढ़ाते हैं वो किताब, वो हिस्सा भी तो है आएगा ऐसे। प्रभु जी, वो तो तब तो नहीं पता होता, जब पता चले अब तो फिर स्कूलों में तो नहीं पढ़ाते, तो अब बच्चों को वैसे सोसाइटी जैसे वैसे चल रहा है सारा कुछ, तो अब जैसे ये भगवत गीता है स्कूलों में तो नहीं पढ़ाई जा रही, अगर स्कूलों में लग जाए तो आगे जनरेशन ठीक हो जाए, लेकिन स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं है तो वो बच्चे नहीं पढ़ते, वो सुनना नहीं चाहते, वो तो सुनना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते, तो क्या करें फिर? ना तो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ना बच्चे सुनना चाहते हैं। हाँ, तो जब छोटे हो तब से संस्कार शुरू किया जाता है, ना कि ये होता है कि हाँ 10 साल से 15 साल से संस्कार 55 से शुरू होते हैं बच्चे के गोद में। मैंने बच्चे का वीडियो दिखाया था ना पीछे, वो गर्भ में ही बच्चे ने नमामीश्वरम सीख लिया। अब वो 6 महीने की बच्ची या 8 महीने की बच्ची माँ के पीछे पीछे दोहरा रही है, 8 महीने की बच्ची मुश्किल से। जी माँ कहती है नमामीश्वरम सच्चिदानंद, वो बच्ची कहती है रूपम, फिर वो कहती है, वो एक एक बोल रहे, वो सब उसको पूरा कर रही है बच्ची, 8 महीने के बच्चे। ये है संस्कार, गर्भ से शुरू होते हैं, ना कि जन्म के बाद के कोई समय शुरू होते हैं। तो कमी अपनी रही है, उसी कमी को ही माता पिता का जो अंश है उसी तरह की जीवात्मा को उस घर में भेजा जाता है। जिस तरह की समझ होती है उस माता और पिता की उस संतान को जन्म से पहले के समय में, तो ये उसी के परिणाम है। इसलिए वो आंसू केवल बच्चों के लिए नहीं, अपने कर्मों पे वो करना चाहिए कि कमी तो हमारी रही है, हमने जैसी समझ रखी उस समय सोच रखी, उस तरह की संतान को ही भगवान ने भेजा है।
माता पिता के दोनों के सोच को देखते हुए। तो ये बड़ी एक पूरी साइंस है इसके पीछे, ऐसे नहीं कोई बच्चा जन्म ले लेता, पूरा उसके ऊपर साइंस है, माता का, पिता का, पूर्वजों का, सबका, उनमें से कुछ कुछ अंश लेके तब उस लेवल की उसी तरह की जीवात्माओं को चुना जाता है जन्म लेने के लिए उस परिवार में। तो इसलिए ये इतना केवल ऐसे खाली एक पल्ला नहीं झाड़ सकते आप बच्चों का नाम लेके, वो सुनते नहीं, ये नहीं, कमी रही है, अपनी इस बात को स्वीकार करना चाहिए शुरू से। अब उसके तो ये तो अब फल है, वो तो जो कर्म था वो तो कर दिया ना पहले, अब उसका फल भोगिए, जीवन भर खून के आंसू होगा, ये तो अब उसका फल है जो सामने आ। प्रभु जी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संस्कार नहीं है बच्चों में, लेकिन ये है कि जैसा हमने बचपन में जैसे चल रहे थे बच्चे, जैसे अभी थोड़े 16-17 में ऊपर हुए तब वो चेंज हुए। पहले तो ठीक थे, जितना कर्म कांड हमें आता था वही सिखाते थे, ये करना, इतने बजे उठना, ये सब कुछ सिखाते, लेकिन वो भी भूल गए बच्चे, वो भी नहीं चाहते अब, वो मुश्किल है कि जो सिखाया था वो भी भूल रहे हैं ना। तो कर्म कांड जो है ये है ही गलत, तो स्वाभाविक बात है, वो तो कहाँ से उनको सही दिशा दिखाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषय रे भांड, ये जितना कर्म कांड है, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, देवी देवताओं को मनाना, या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करना, कुछ अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, और ज्ञान कांड ईश्वर को निराकार मान के जो करना, ये सब सकले रे विषय रे भांड, ये विषय भोगों के भांडे हैं, बर्तन है विषय भोगों के। तो वही चीज है, वो विषय भोग की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कर्म कांड सिखाया गया। उनको भक्ति कांड सिखाया होता तो ऐसा होता ही ना बेटा, क्योंकि भक्ति का व्यवहार ही बिल्कुल डिफरेंट है। पहले हमने सीखी हो तो आगे सिखाया ना, पहले हम तो अभी एडमिशन के उस पर चल रहे हैं, तो उन बच्चों को आप कहाँ से करेंगे, ये सोचिए। इसलिए वही उसी के परिणाम है ये अब जो रिएक्शन है। तो उनसे ज्यादा कुछ अपेक्षा ना करते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान के गुरु गौरांग राधा कृष्ण को जितने संस्कार डाल सके प्रयास करते रहे। उसके बाद उनका वो है, नहीं सीखेंगे, समय आने में कभी ना कभी उन्हें जब ठोकर लगेगी उस समय याद आएगी, फिर बात यही हो सकता है। 24 घंटे बच्चे पे चेक चाहिए, थोड़ा भी बच्चा अनअटेंडेड रहेगा तो कुछ ना कोई हरकतें करेगा ही करेगा वो। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो क्लास एंड करें। जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री गुरु महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, His Grace संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।